हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीयूष पांथरी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है बच्चों। और जैसा कि आप पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनटीएससी में अभी तक जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन, एनालॉजी, लेटर सीरीज एंड क्लासिफिकेशन। और इनके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास 2012 से 2019 तक आए हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। एनालॉजी का क्वेश्चन है बच्चों। एनालॉजी से हमारा क्या तात्पर्य होता है? एनालॉजी के अंदर हमें दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन गिवन होगा, और उस रिलेशन को इंटरप्रेट करके हमें बताना होगा कि कौन सा और ऑप्शन ऐसा है जिनके बीच में बिल्कुल वैसा ही एक रिलेशनशिप बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, जो इसमें रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है वो डायरेक्टर और फिल्म के बीच में दिया हुआ है। डायरेक्टर और फिल्म के बीच में हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो हम जानते हैं डायरेक्टर क्या करता है, वो फिल्म को डायरेक्ट करता है। इसी तरीके से बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एडिटर, क्योंकि एडिटर क्या करता है, वो मैगजीन को एडिट करता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है। जैसे डायरेक्टर, वो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको फर्स्ट पोजीशन पे दिया है। लेकिन और सब जितने भी ऑप्शन हैं उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो आपको सेकंड पोजीशन पे दे रखे हैं। सिर्फ डी ऑप्शन में ही जो वर्कर है वो आपको पहली पोजीशन पे दे रखा है। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है जी। 2012 में ही एक और एनालॉजी का क्वेश्चन बच्चों, डिस्टेंस का रिलेशन किलोमीटर के साथ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर क्या होती है, वो डिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट होती है। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर में। इसी तरीके से बच्चों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट को मेजर करने का काम किस में होता है, किलोग्राम में। अगेन आप ये बात देख सकते हैं बच्चों की जो मेजरिंग यूनिट है वो दूसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन बाकी सब में जो मेजरिंग यूनिट है वो पहले नंबर पर आ रही है। इसीलिए बाकी ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। 2012 में एक और क्वेश्चन बच्चों ये आया हुआ है, ये हमारा लेटर सीरीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये वाला, कि विच ग्रुप ऑफ लेटर्स विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर हमारे पास आएगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो अगर आप ध्यान से इस ऑप्शन को देखें बच्चों, तो सबसे पहले क्या हुआ है, जो सबसे पहले सीरीज में देखो बी से स्टार्ट किया है इन्होंने, फिर उन्होंने एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया, और फिर 2 अल्फ़ाबेट लिए, डी ई। ठीक है ना। अब इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट लिए यहाँ पे लगातार, तो 2 अल्फ़ाबेट लगातार छोड़ दिए। ई के बाद कौन कौन से छोड़ा, ई के बाद एफ और जी को छोड़ दिया, 2 लेटर छोड़ दिए, और फिर 3 लेटर इन्होंने यूज़ किए। अब 3 लेटर यूज़ किए हैं तो 3 लेटर आगे छोड़ेंगे। तो एच आई जे के बाद 3 लेटर कौन से आएंगे बच्चों, के एल एम को ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास कौन से लेटर आ जाएंगे, एन ओ पी क्यू। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, एन ओ पी क्यू। यानी कि जितने लेटर ये यूज़ कर रहे हैं उतना ही लेटर उसके बाद में छोड़ भी रहे हैं। जैसे इन्होंने बी को यूज़ किया तो 1 लेटर सी छोड़ दिया, फिर उन्होंने डी ई 2 लेटर यूज़ किए, 2 लेटर छोड़ दिए, 3 लेटर यूज़ किए, 3 लेटर छोड़ दिए। इस तरीके का लॉजिक इसमें चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों, विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप ऑफ लेटर है वो बाकी लेटर से डिफरेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो सभी जितने भी इसके अंदर ऑप्शन आए हैं उन सभी में ऑलमोस्ट क्या दे रखा है कि कंसेक्यूटिव लेटर दे रखे हैं ना, लगातार आने वाले। जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करो, बी सी डी और फिर ई एफ। ठीक है ना, बी सी डी ई एफ, आई जे के भी आ रखा है, ठीक है, और एल एच भी आ रखा है। ठीक है ना, सारे आ रखे हैं, लगातार आ रखे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, लगातार आए हैं, बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट मिस नहीं किया है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना, वो सारे इसमें दे रखे हैं। सिर्फ ये एक ऐसा है, क्योंकि देखो यू दे रखा है, लेकिन यू के बाद क्या आता है बच्चों, यू वी आता है, यू फिर क्या आता है, वी, फिर डब्ल्यू आता है। तो इन्होंने वी को मिस कर दिया यहाँ पे। बाकी सब में तो लगातार जो आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शन हैं उनमें जो भी नंबर, जो भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो लगातार सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा बाकियों से। 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, आ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, एक टर्म मिसिंग है। तो बड़ा आसान सा इसका सीरीज है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें, आपको बी में अगर आप 2 जोड़ेंगे, बी का प्लेस लेटर कितना होता है बच्चों, बी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, 2 पे, और डी कितने पे आता है, 4 पे। तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से एफ़ कितने पे आता है, 6 पे, तो उसमें भी कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसकी जो पैटर्न बन रहा है बच्चों, ये वाला बन रहा है ना, पहले +2, फिर +2, फिर +3 2 बार, फिर ऐसे ही यहाँ पे +4 हुआ है तो एक बार फिर दोबारा +4 करेंगे। जब आप पी के प्लेस लेटर में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखें बच्चों, तो इसके अंदर आपको दो सीरीज़ का कम्बिनेशन है, नंबर भी है और लेटर भी है। नंबर्स का तो आप बड़े आराम से, अगर आपको स्क्वायर से आता है तो आप बता सकते हैं। देखो ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो अगले बार किसका स्क्वायर आएगा? 11 का स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन जो इन दोनों में से ही कोई होगा, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और अगर आप अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ओ के बाद 2 जोड़ने पे क्यू आएगा, क्यू के प्लेस लेटर में 2 जोड़ने पे एस आएगा, और ऐसे ही अब आप एस में 2 प्लेस लेटर और जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यू आ जाएगा, ठीक है ना। एस के प्लेस लेटर में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एक तो टी और फिर क्या आ जाएगा? यू। तो आपका आंसर आ जाएगा यू 121। डी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेटर सीरीज़ का एक और क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको लेटर सीरीज़ में देखना है। देखो लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन को करने का एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूँ, वो क्या है? आप इस वर्ड को याद रखें। वर्ड क्या है बच्चों? इजोटी, ठीक है ना। वर्ड क्या दिया हुआ है? इजोटी। क्योंकि इसके जो प्लेस लेटर हैं वो अच्छे हैं, याद करने में आसान होता है। इसका प्लेस लेटर 5, 10, 15, 20 और 25, इस तरीके से ये प्लेस लेटर होते हैं बच्चों। और बाकी के अल्फ़ाबेट्स आप इनके इर्द गिर्द याद कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपसे कहता हूँ, बताओ एस का प्लेस लेटर क्या होगा? तो आप जानते हैं PQRST ऐसे आता है, तो टी का 20 है तो एस का क्या हो जाएगा? उससे एक पहले 19 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मान लो मैं आपसे कहता हूँ एल का बताओ, एल का क्या होता है? तो आप जे का जानते हैं, जे का 10 है तो के का 11 और एल का 12 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है? इजोटी वर्ड से आप अल्फ़ाबेट्स की नंबर सीरीज़ को बहुत तेज़ी से बता सकते हैं। तो आपको वही करना है। देखो यहाँ पर हमने इन सब का प्लेस लेटर लिख दिया है। प्लेस लेटर से आप बड़े आराम से देख सकते हो। 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, फिर क्या इतना 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो अब कितना होगा? 4 ऐड होगा, है ना। एक बार +2 हो रहा है, एक बार +4, एक बार +2, एक बार +4। 2014 का ही बच्चों एक और क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें उसने 2 ब्लैंक्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये 2 सीरीज़ का क्वेश्चन होगा। 2 अलग अलग सीरीज़ में आई होंगी। तो सीरीज़ आप देख सकते हैं बच्चों, क्या आ रहा है? देखो ABCD, तो अगला लेटर क्या आ जाएगा? लास्ट में ई आ जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरी सीरीज़ है उसमें कितना कितना ऐड हो रहा है भाई? +2 ऐड हो रहा है, देख सकते हो आप, है ना। ई में +2 हुआ, जी आ गया, जी में +2 हुआ, तो क्या? आई आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? I, E, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। 2015 में भी ऐसे ही एक लेटर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास। तो आप इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा? देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कोई भी एक लेटर के साथ आप शुरू करो। आप चाहे पहले लेटर के साथ, चाहे दूसरे के साथ, चाहे तीसरे के साथ, तो आपकी मर्जी होगी। जैसे मैं अगर स्टार्टिंग करूँ पीछे से, देखो सी में एक जोड़ूंगा तो डी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डी में एक जोड़ूंगा तो ई आ जाएगा, एक एक जोड़ रहा हूँ अभी सिर्फ। ई में एक जोड़ूंगा, एफ आ जाएगा। हाँ, लास्ट लेटर पे ये सीरीज़ सही बैठ रही है ना, क्योंकि 1 1 जोड़ने पे आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया, लास्ट में क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लेटर को देखो, EFG, फिर क्या एच क्या आएगा? आई। दो जुड़ रहे हैं ना, तो दो एक ही ऑप्शन है बच्चों जिसमें लास्ट में IE दे रखा है। अगर आप ऐसे भी पता लगा पा रहे हैं ना कि एक ऑप्शन से ही आप पता लगा पा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से उसी को अपना आंसर टिक कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही वेरीफाई करना होगा। जैसे मैंने देखा कि इसके अंदर लास्ट लेटर ई है और सेकेंड लास्ट आई है, तो सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2015 में ही बच्चों एक और क्वेश्चन ही हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? वही बात, आप कोई भी एक प्लेस लेटर के साथ शुरू करें, ठीक है ना। और सबसे अच्छा रहता है आप स्टार्टिंग वाले से करें। एक तो स्टार्टिंग वाला प्लेस लेटर और एक क्या? लास्ट वाला प्लेस लेटर। तो अगर आप स्टार्टिंग वाले प्लेस लेटर को देखें, ई के बाद एच आने में कितने प्लेस लेटर जुड़ेंगे भाई? ई के बाद एच आने में 3 जुड़ेंगे, है ना। ई फिर क्या आएगा? FGH, 3 जुड़ गए। ऐसे ही फिर 3 और जोड़ोगे प्लेस लेटर में तो के आ जाएगा, और 3 और जोड़ोगे के अंदर, के बाद 3 जोड़ो, KLMN, तो आ जाएगा N। तो ये तो कंफर्म है, पहली पोजीशन पे N आएगा। अब लास्ट वाला चेक कर लो, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट के साथ क्या सीरीज चल रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों, तो U में से अगर आप 2 हटाएंगे तो R आएगा, R में से आप 2 हटाएंगे तो O आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से O में से अगर आप 2 प्लेस लेटर पीछे जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा L। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों जिसमें स्टार्ट में N आ रहा है और लास्ट में L आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये लेटर सीरीज और एनालॉजी का कंबाइंड क्वेश्चन है। जो रिलेशन हमारा इन 2 ऑब्जेक्ट्स में होगा, पहले 2 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें चेक करना है इसमें और ऑप्शन में हो। तो मैंने इनके प्लेस लेटर लिख दिए बच्चों। प्लेस लेटर लिखने के लिए अगेन मैं आपको वही सलाह दूंगा, आपकी जोटी वर्ड याद रखें, उससे प्लेस लेटर लिखने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये प्लेस लेटर लिखे और ये हमारा ये इन दोनों के बीच रिलेशन चेक किया, तो आप देख सकते हो पहले वाले प्लेस में से कितना कम हुआ बच्चों? 1 कम हुआ। 7 में से 1 कम हुआ, 6 आ गया। 10 में से 2 कम हुए, 8 आ गया।
13 में से 3 कम हुए 10 आ गया, और 16 में से 4 कम हुए तो 12 आ गया। इस तरीके से 1 2 3 4 कम किए हैं। ऐसे ही जब मैंने इस ऑप्शन के लिखे, क्या आ गया 6 9 12 15, तो 6 में से 1 कम करूँगा तो 5 आना चाहिए। 9 में से 2 कम करूँगा 7, 12 में से 3 कम करूँगा 9, और 15 में से 4 कम करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें बच्चों, तो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, वही एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको पता लगाना है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, सेम रिलेशन आपको बताना है कि किन ऑप्शंस के बीच में चलेगा। तो जैसे ही मैंने ये वाले ऑप्शन पहले के इनके प्लेस लेटर लिख लिए, देखो ये प्लेस लेटर लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको कंपेयर करना है इसको और इसको। अब आपको इसको और इसको क्या करना है भाई, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। देखो ये जो 10 है, ये जो हमें 10 दे रखा है, 10 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 11, ठीक है ना। 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11। 8 में से 1 कम करूंगा तो आएगा 7, है ना। -1 किया, फिर क्या किया, फिर +1 किया, और फिर लास्ट में क्या किया, -1 किया। तो आप देख सकते हो कि कैसा लॉजिक लग रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो वही लॉजिक हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सेम लॉजिक हम यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। अगेन आप इनके प्लेस लेटर लिख लें। प्लेस लेटर लिखने के बाद आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लेस लेटर जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। आपको क्लासिफिकेशन का इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ऑड वन आउट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक बच्चों मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है। जैसे जो 4 लेटर हमें दे रखे हैं, हर ऑप्शन के अंदर हमें कितने लेटर दे रखे हैं बच्चों, 4। तो उन 4 लेटर में क्या हो रखा है, अगर आप पहले और तीसरे वाले को देखें तो उनमें +2 हो रहा है। देखो एफ़ में अगर आप देखो कितना आ रहा है, FGH, फिर J एक छोड़ा KL आ गया, ठीक है ना। PQR आ गया और STU आ गया। देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से हर एक में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसी तरीके से बच्चों अगर आप क्या करें, अगर आप थर्ड में से देखें तो थर्ड में जो सेकंड की तरफ जा रहा है तो +4 हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड में जब सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, +4 हो रहा है। तो अगर आप थर्ड में से सेकंड की तरफ जाएं बच्चों और ऑप्शन सी में चेक करें, ऑप्शन सी में अगर आप चेक करें तो क्या आएगा, देखो R में आप +4 आगे बढ़ें, क्या आता है, RSTU, और क्या आना चाहिए था बच्चों, V। तो आप कहाँ पहुँचने चाहिए थे, V पे, लेकिन क्या दे दिया उन्होंने, W दे दिया। जबकि बाकी सब में अगर आप +4 करोगे तो आप सही पहुँच रहे हो, ठीक है ना। बाकी सब में कर रहे हो तो आप सही पहुँच रहे हो। इसीलिए जो ऑप्शन सी है इसमें वो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये भी बच्चों सेम उसी टॉपिक का क्वेश्चन है जो भी पिछले क्वेश्चन में आया था। आपको ऑड वन बताना है, तो अगर आप ऑड वन ध्यान से देखें तो इसमें क्या लग रहा है कि पेयर बन रहे हैं। जैसे अगर पहले दो को देखो, फॉरवर्ड पेयर बन रहा है। देखो BC, B के बाद C आता है, G के बाद आपका H आता है, N के बाद O आता है, MNO, V के बाद U आता है। क्या सोचो, क्या V के बाद U आता है, जी नहीं, U के बाद V आता है ना, U के बाद V आता है। फॉरवर्ड नहीं बन रहा है, ये सारे फॉरवर्ड बन रहे हैं, B से C, G से H, N से O, लेकिन V से U नहीं बनता, U से V बनता, तो ये अलग हो गया। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। ये भी बच्चों आपको वही बताना है कि इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको वही चीज़ चेक करनी है कि कौन सा लॉजिक बन रहा है, क्या पेयर बन रहे हैं, उस चीज़ पर आप ध्यान दें, ठीक है ना। कैसे पेयर बन रहे हैं, जैसे पहला और तीसरा फॉरवर्ड में पेयर बन रहा है। जैसे AB, A के बाद B आता है, I के बाद J, E के बाद F आता है और H के बाद I। तो ये फॉरवर्ड पेयर बन के सभी में बन रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें, देखो MNO, ठीक है ना, MNO, N के बाद O आता है, Z के बाद Y आता है। क्या सोचो, क्या Z के बाद Y आता है, नहीं आता। R के बाद S आता है, U के बाद V आता है। तो सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें जो पेयर है वो अलग तरीके से दे रखा है, इसलिए ये वाला पेयर क्या होगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों 2017 के क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको अगेन वही चीज़ देखनी है कि पहले दो में क्या रिलेशन बन रहा है, और इनमें रिलेशन लिखने के लिए इनके प्लेस वैल्यू आप लिख लें। प्लेस वैल्यू के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जो वर्ड है इजोटी वर्ड को आप याद करें, है ना। इजोटी वर्ड को आप याद रखें क्योंकि इसकी प्लेस 5 होता है, इसका 10 होता है, 15, 20, 25, ठीक है ना। इस तरीके से प्लेस लेटर होते हैं। उन्हें अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप बाकी के प्लेस लेटर लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम प्लेस लेटर लिखेंगे हमें आराम से इसके बीच में क्या दिख जाएगा भाई, लॉजिक दिख जाएगा कि क्या लॉजिक इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप वही लॉजिक देखें बच्चों, जैसे यहाँ पे देखें 3 में सबसे पहले क्या किया, 4 जोड़ा तो 7 आ गया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आ गया, 8 में 4 जोड़ा तो 12 आ गया, और 12 में 4 जोड़ा तो 16 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है इसके अंदर, ये +4 हो रहा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा बच्चों के रिलेशन किन किन के बीच में दे रखा है। जैसे यहाँ पे रिलेशन इनके बीच में दे रखा है। कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों जब रिलेशन कहाँ कहाँ दे रखा हो, पहले के बीच में ही दे रखा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन पहले और आखिरी के बीच में दे रखा है,
सेकंड और सेकंड लास्ट के बीच में दे रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सेम वही चीज़ आप इस ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसके प्लेस लेटर लिखने हैं, तो पहले में 12 में 4 जोड़ोगे तो लास्ट में 16 आ जाएगा, समझ रहे हो। 14 में 4 जोड़ोगे तो लास्ट में 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये लॉजिक चलेगा। 2017 का ये क्वेश्चन है बच्चों, और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आपको ये प्लेस दे रखा है फील से आपको क्या बना दिया, लीफ पे आपको ले आए। तो आप देखो जो बीच के दो हैं वो तो सेम ही रखने हैं, आगे पीछे वालों को कन्वर्ट कर देना है ना। देखो ईए का तो ईए ही रखा ना, सिर्फ आगे पीछे वालों को क्या किया, जो फर्स्ट है और लास्ट है उनको इंटरचेंज कर दिया। तो वही करो इसमें भी, इन दोनों को तो सेम ही रखो, एक एक को, और इनको ई को और टी को क्या करो, आपस में रिप्लेस कर दो। तो टी पहले पे आ गया, ई लास्ट में आ गया, तो ऑप्शन डी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक। सीरीज़ का क्वेश्चन है बच्चों, वही आपको सीरीज़ बतानी है। और जैसा मैंने आपको बताया था सीरीज़ के क्वेश्चन में, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो आप एक तो पहले वाले की सीरीज़ को देखें, है ना, पहले सीरीज़ को देखें, और एक आखिरी वाली को देखो। आखिरी वाले लेटर को देखो, सी के बाद है ना क्या आ गया, सी डी ई, 2 जोड़ा तो ई आ जाएगा सी के प्लेस लेटर में, ई में 2 जोड़ेंगे एफ जी आ गया, एच आई, आई आ जाएगा लास्ट में, समझ रहे हैं ना आप, 2 जुड़ता जा रहा है लास्ट लेटर में। ऐसे ही आप पहले लेटर को देखो, तो पहले लेटर में आपको दिख जाएगा बच्चों कि आर में से अगर आप 2 कम करोगे, पी क्यू आर होता है ना, आर में से 2 कम करोगे तो पी पे आ जाओगे, पी में से 2 कम करोगे तो एन पे आ जाओगे, और एन में से अगर आप 2 कम करोगे तो किस पे आ जाओगे बच्चों, पहला लेटर आ जाएगा एल। अब देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले एल आ रहा हो लास्ट में आई आ रहा हो, तो ये ऑप्शन है बच्चों जिसमें पहले एल आ रहा है और दूसरा लास्ट में आई आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो पहले लेटर को देख लो और एक आखिरी लेटर को देख लो। देखो इसमें भी वही किया है मैंने, पहले लेटर, ये भी एक और देखो 2017 में ही आया हुआ ये क्वेश्चन भी, वही पहले लेटर को देखा, बी में अगर आप 2 जोड़ोगे तो सी डी, फिर ई एफ, फिर क्या आ जाएगा जी एच, तो पहला लेटर आ गया एच, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट लेटर को देख लो, तो लास्ट लेटर को आप ध्यान से देखो, तो एक्स में से क्या 2 कम किए तो वी आ जाएगा, वी में से 2 कम करेंगे तो टी आ जाएगा, टी में से 2 कम करेंगे तो आर आ जाएगा, है ना। आपको बस अगेन बार बार क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू आपको ध्यान हो, प्लेस वैल्यू अगर आपको ध्यान है तो आप बड़ी तेज़ी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द ऑड पेयर आउट। आपको ऑड पेयर बताना है इनमें से कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ऑड पेयर के लिए देखो लाइट और हैवी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, काइंड क्रूल भी एक दूसरे के ऑपोजिट, सॉफ्ट हार्ड भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन जो मतलब वैकेंट का होता है वही मतलब किसका होता है बच्चों, एम्प्टी का भी सेम मतलब होता है। तो ऑप्शन डी क्या है, वो सिनोनिम दे रखे हैं, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, एंटोनिम। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड पेयर हो जाएगा। 2017 का ये क्वेश्चन है बच्चों, ऑड वन आउट आपको बताना है। तो देखें, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, सभी ऑप्शन में मैंने लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है नीचे। जो पहला लेटर है उसमें से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आप दूसरे लेटर पे आएंगे, फिर 4 माइनस करने पे तीसरे पे, ऐसे 3 माइनस होंगे, 2 माइनस होंगे, समझ रहे हैं आप। लेकिन सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो ये लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, आप इस लॉजिक को चेक करके देख सकते हैं। देखिए चूज़ द ऑड वन आउट, अगेन वही चीज़ है, आपको यहीं पे यही देखना है। देखो क्वाइट काल्म दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। क्वाइट काम का, सेल्डम नेवर का भी एक ही मतलब होता है, पीस ट्रांक्विल का भी दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन रैपिड का मतलब होता है तेज़, और स्लो का मतलब होता है धीरे। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट हो गए। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो ऑप्शन है वो अपोजिट आ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे मलेरिया क्या होती है, डिसीज़ होती है, वैसे ही आपको बताना है स्पीयर क्या होगा। तो बच्चों स्पीयर भाले को कहते हैं, भाले जो भाला होता है ना उसको कहते हैं स्पीयर। वो क्या होता है, एक हथियार होता है, वेपन होता है। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2018 में आया था। अगर आप अब ये क्वेश्चन के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको बायोलॉजी अच्छी आनी चाहिए, और भी एनालॉजी के अंदर जो बाकी नॉलेज होती है वो भी काम में आती है, ठीक है ना। एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बाकी कई बार जीके की नॉलेज बहुत काम आ जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, आंट, फ्लाई, बी, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा हो क्लासिफिकेशन, है ना, किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, उसमें बताते हैं कि तीनों ही बच्चों क्या होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ना। आर्थ्रोपोडा ब्रांच होती है आपकी किसमें, जो एनिमल्स के अंदर पता लगाने में होती है। 9th क्लास की बायोलॉजी में आपने ये शब्द सुना होगा, ठीक है ना। इन्हें आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। जबकि जो नीचे वाले 3 हैं, हैमस्टर, स्क्विरल, ये किस में आते हैं बच्चों, रोडेंट। इनको क्या कहा जाता है, रोडेंट। तो इसलिए इस ऑप्शन में भी क्या आ जाएगा, रोडेंट। रोडेंट क्या है इनमें से, माउस है। तो माउस आपका इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगेन बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ
कि जीके की नॉलेज भी इसमें काम आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन आपने एनालॉजी के सॉल्व किए होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने क्लासिफिकेशन के सॉल्व किए होंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करने के, है ना। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। एक और क्वेश्चन बच्चों देखो, जैसे मॉन्क का रिलेशन दे रखा है डिवोशन से। तो डिवोशन क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक होती है मॉन्क की, है ना। डिवोशन मतलब भक्ति भाव से, है ना, खुद को डिवोट कर देना। जो मॉन्क होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में भी देखा होगा, तो नेपाल साइड में पाए जाते हैं मॉन्क ज़्यादातर। तो वो क्या करते हैं, खुद को भक्ति में डिवोट कर देते हैं ना, अपना पूजा प्रार्थना में लगे रहते हैं। इसी तरीके से जो रोवर होता है बच्चों, रोवर होता है जो इधर उधर घूमता रहता है ना, दुनिया में घूमने, जिसको घूमने का शौक हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों? वंडरलस्ट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व किए होंगे तो आप ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर पाएंगे। चलिए बच्चों, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, चूज़ ऑड वन आउट। आपको अगेन ऑड वन आउट ही बताना है। तो ऑड वन आउट के लिए बच्चों क्या करना है आपको, अगर आप देखें स्टार्टिंग में देखो ABCDE इस तरीके से आया है, RSTUV, ठीक है जी। डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे देखो ये V दे रखा है ना, UVWXY। तो सभी में क्या हो रहा है बच्चों, जो मिडल लेटर है उससे स्टार्ट हो रहा है और आखिर तक जा रहा है। IJK, यहाँ देखो IJK क्या आना चाहिए था, LM, यहाँ क्या आना चाहिए था, LM। तो L इसमें मिसिंग है बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑड हो जाएगा। बाकियों में तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, L मिसिंग आ रहा है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक के सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए थे। एनालॉजी के, लेटर सीरीज़ के, क्लासिफिकेशन के सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर बार इनके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं बच्चों। तो उन 2 से 3 क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। इसमें कोई भी ऐसी ऐसा ट्रिक नहीं लगती है। ट्रिक जो लगती हैं लेटर सीरीज़ के अंदर लगती हैं, वो मैंने आपको बताई कि कैसे आप पहले लेटर को पहले से कंपेयर करें, लास्ट लेटर को लास्ट से कंपेयर करें, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है जी। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्लियर है। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। इस वीडियो के जो नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे।